नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए भारतीय भूगोल की क्लास नंबर 12 आप सभी के सामने तैयार है। चलिए बात करते हैं कंटेंट की ओर। समय का ध्यान रखते हुए क्लास नंबर 12 आप सभी के सामने तैयार है। बात करते हैं पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्या होते? तो इन वनस्पतियों का विकास 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इन वनस्पतियों का विकास 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसमें सागवान, साल, शीशम, चंदन, महुआ और आम के पेड़ शामिल हैं। ये सब पर्णपाती वन में आते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उड़ीसा हुआ। इन राज्यों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें जो वृक्ष आते वो सागवान, साल वृक्ष, शीशम वृक्ष, चंदन वृक्ष, महुआ और आम के पेड़, ये सब पर्णपाती वन के हिस्सा हैं। अब बात करते हैं शुष्क उष्ण कटिबंधीय वनस्पति वन। ठीक है, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वनस्पति जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ पर 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर यह वन पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख पेड़ सागौन, नीम, पीपल, खेर, पलास, ये सब शुष्क उष्ण कटिबंधीय वनस्पति वन में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती और जो इसमें पेड़ पाए जाते हैं वो सागौन के, नीम के, पीपल के, खेर के और पलास के, ये सभी वन पाए जाते हैं। आगे बात करें सवाना वनस्पति, इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः यह 60 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जहाँ पर वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम होती वहाँ पर यह वनस्पति पाई जाती है। इसमें छोटे वृक्ष और घास पाए जाते हैं। इसमें छोटे वृक्ष और घास पाए जाते हैं। इसे बंजर प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। पूछे किस वनस्पति को बंजर प्रदेश के तौर पर जाना जाता है? तो वो है सवाना वनस्पति। इसे बंजर प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। पूछे मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है, या तुमसे पूछे सुंदरी वृक्ष, तो वो भी सुंदरवन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून उत्तराखंड में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी उत्तराखंड देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। अब बात करते हैं जल संसाधन एवं परियोजना। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन यानी H2O का यौगिक है। जल किसका यौगिक है? तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल का विस्तार है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल का विस्तार है। ताज़े पानी में कुल भारत का 4% हिस्सा है। यानी जो कुल ताज़ा पानी है उसमें 4% ताज़ा पानी सिर्फ भारत में प्रयुक्त है। मतलब भारत का ज़्यादातर हिस्सा सिंचाई के लिए मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहता है। ठीक है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती तो मानसून की जो वर्षा होती उसी से खेती होती है सिंचाई की। भारत का ज़्यादातर हिस्सा सिंचाई के लिए मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहता है और भारत में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। वैसे तो समझने की बात है कि ज़्यादातर हिस्सा मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहता। इसके बाद फिर जो सिंचाई मानसूनी वर्षा से नहीं होती तो वो फिर नलकूपों से सबसे ज़्यादा होती। कृषि एवं पशुपालन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। वैसे मैं एक आपको बताऊं, ये वो टॉपिक है जो मैंने आपको स्पेशल टॉपिक में भारतीय कृषि में पढ़ा चुका हूं, और जो फैक्ट मैंने वहाँ पर नहीं पढ़ाए होंगे वही मैंने यहाँ पर फैक्ट लिखे हैं। बाकी के मैं इन सब के बारे में भारतीय कृषि में पढ़ा चुका हूँ। जिन साथियों ने भारतीय कृषि की क्लास नहीं देखी, स्पेशल एक ही टॉपिक पढ़ाया था, कंप्लीट पढ़ाया था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, तो वहाँ जाके उस क्लास को पढ़ लेना। टॉपिक सीरीज में प्लेलिस्ट भी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं वही पॉइंट पढ़ाऊंगा जो मैंने वहाँ पर नहीं पढ़ाए थे, वरना आप कहो भैया कि कुछ पॉइंट छूट गए। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, कृषि का जीडीपी में 17% योगदान है। कृषि का जीडीपी में 17% योगदान है। भारतीय कृषि को 3 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ, रबी, जायद। ये सभी मैं वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, बस मैंने लिख दिया है, खरीफ, रबी और जायद। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 61% आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत की 61% आबादी कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। भारतीय कृषि को क्या कहते हैं? तो मानसून का जुआ कहते हैं। आगे बात करें भारत में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य। भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लोहरादेव उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर से मिले हैं, जो कि चावल के मिले थे।
ठीक है। भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोहरादेव संत कबीर नगर में पड़ता उत्तर प्रदेश में, चावल के साक्ष्य। पाकिस्तान के मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए। पाकिस्तान के मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से लगता है। पूछ लेता है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से लगता है? तो जिंक की कमी से लगता है। गेहूं में रस्ट रोग लगता है। गन्ने में लाल रस्ट रोग लगता है। गेहूं में रस्ट रोग, गन्ने में लाल रस्ट रोग और मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। ठीक है, मूंगफली में टिक्का रोग। आगे बात करें, चावल को अधिक धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चावल को अधिक धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। सर्वाधिक धान पूछे तो पश्चिम बंगाल में होती है। सर्वाधिक धान कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। चावल उत्पादन में भारत शीर्ष पर है। अभी भारत 2025 में ही, पहले भारत का स्थान दूसरा था लेकिन अब भारत उसमें शीर्ष पर आ गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चावल उत्पादन में भारत शीर्ष स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी उपजाऊ है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी उपजाऊ है। गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में ग्लूटामिक प्रोटीन पाया जाता है, अम्ल या प्रोटीन। मक्का मूल रूप से अमेरिका का पौधा है। कहाँ का? तो मक्का मूल रूप से अमेरिका का पौधा है। भारत में पुर्तगाली लेकर आए। पूछे मक्का को भारत में कौन लेकर आए? तो पुर्तगाली लेकर आए, लेकिन वैसे ही अमेरिका का पौधा है। तंबाकू की खेती भारत में, एक सेकंड ये है, तंबाकू की खेती भारत में पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती किन की देन है? तो भारत में तंबाकू की खेती करना पुर्तगालियों ने सिखाया। अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका से माना जाता है। अरहर का जन्म स्थान कहाँ से माना जाता है? तो अफ्रीका से माना जाता है। भारत विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करता है। भारत विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करता है। चाय चीनी मूल का पौधा है। भारत में इसका रोपण अंग्रेजों ने किया। जो चाय है वो चीनी मूल का पौधा है। भारत में इसका रोपण किसने किया? तो अंग्रेजों ने किया। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है। विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। गन्ना एक नगदी फसल है। नगदी मतलब समझते कि एक ऐसी फसल है, जैसे मान लो गेहूँ है। गेहूँ एक बार उपज हो गई तो गेहूँ को आप 1-2 साल रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गन्ना यदि उपज हो गई तो गन्ना को आप रख नहीं सकते, गन्ना को तुरंत बेचना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जिस फसल को तुरंत बेचना पड़े, रख नहीं सकते उसको, वो होती नगदी फसल। तो गन्ना एक नगदी फसल है। इसके लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है गन्ने के लिए। कपास के लिए भी काली मिट्टी उपयोग होती है। ठीक है। भारत में कहवा की शुरुआत बाबा बूदान की पहाड़ियाँ, जो कि कर्नाटक से हुई थी। पूछे बाबा बूदान की पहाड़ी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है और यहाँ से भारत में कहवा की शुरुआत हुई थी। ठीक है। आगे देखिए, कॉफ़ी बोर्ड भारत में बेंगलुरु में स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड भारत में कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। कहवा से कॉफ़ी प्राप्त होती है। कहवा से कॉफ़ी प्राप्त होती है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। सेंटोस एक कॉफ़ी बंदरगाह है। पूछता है सेंटोस क्या है? तो सेंटोस एक कॉफ़ी बंदरगाह है। भारत विश्व में 6वें नंबर का कॉफ़ी उत्पादक देश है। और भारत में भी पूछे सर्वाधिक तो कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक कर्नाटक में। भारत विश्व में 6वें नंबर का कॉफ़ी उत्पादक देश है। जूट को भारत का स्वर्णबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूट को भारत का स्वर्णबंध कहा जाता है। भारत को मसालों की धरती कहा जाता है। ठीक है। भारत को क्या कहा जाता? तो भारत को मसालों की धरती कहा जाता। ध्यान रखना। ठीक है। ये आज की क्लास थी। तो क्लास नंबर मैंने आपके सामने 12 कंप्लीट करा दी। पूरा कंटेंट कंप्लीट कराऊंगा। लास्ट जो यूपी जीके की है वो आपकी सिर्फ एक क्लास रह गई है, जो आपकी कल हो जाएगी। यानी शनिवार को आपकी कल ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी और यूपी जीके की मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। जो साथी पढ़ रहे हैं, मैं स्ट्रेटजी वीडियो भी नहीं ला पा रहा। कुछ साथी मैथ की बात कर रहे थे तो मैथ वालों को मैं जानकारी दे दूं कि जो साथी मैथ की बात कर रहे थे उनको बता दूं कि मैथ का सिस्टम यह है कि मैथ अभी नहीं चल पाई, लेकिन मैं मैथ के आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट 500+ क्वेश्चन निकाल रहा हूँ टाइप बाय टाइप। यदि आपने वो 500+ क्वेश्चन मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उनको 12 प्रैक्टिस कर लेना। वही वो क्वेश्चन होंगे उसी तर्ज पर, उसी सेम टाइप में, सिर्फ वैल्यू चेंज मिलेंगी, वही आपके पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है। वीडियो सही लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।